हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस समय ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहे हैं और आपका टारगेट है कि 2023 में आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 जो बहुत सारे कॉलेजेस में इंप्लीमेंट हो चुकी है। मींस आप जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाने जाएंगे तो कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले आप बीए के लिए किसी कोर्स में जाते थे तो वहां पे तब ऐसा होता था कि आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन या इंग्लिश जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ जो सब्जेक्ट हैं उनको चूज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ नया आया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का अब न्यू प्रोसेस क्या है। जैसे पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन लेने के लिए आपके ट्वेल्थ की परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, उस बेसिस पे मेरिट बनता था। अब ऐसा नहीं है। जैसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ट्वेल्थ की परसेंटेज जो थी वो इंपॉर्टेंट होती थी, अब वैसा नहीं है। अब एक एग्जाम के थ्रू इन सभी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कॉलेजेस हो, या फिर बाबा ग्राम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, या फिर गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज परेड है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, या देश भर में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज हैं। इन सभी कॉलेजेस में, इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अब एक ही एग्जाम होगा, दैट इज सीयूईटी। तो दूसरा हम ये भी समझेंगे कि सीयूटी एग्जाम एक्चुअली में क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज किए जा सकते हैं, और कैसे हमें इस एग्जाम के लिए अपेयर होना है। हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड के बेसिस पे, लाइक 11th और 12th में आपने किन सब्जेक्ट्स में अपनी 11th 12th की है, उन सब्जेक्ट के बेसिस पे आप कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा इस बार आज की वीडियो का टारगेट होगा। तीसरा हम इसमें ये डिस्कस करेंगे स्पेशली जेएंडके के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप जेएंडके से हैं या फिर आप जेएंडके में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आपका टारगेट है, लाइक आपका टारगेट है कि आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या आप इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए जो एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या जो पेपर इंपॉर्टेंट है, क्या उसके साथ साथ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हुए सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सभी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कंपेयर भी करेंगे हम कि जम्मू यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है, और इन कंपैरिजन विद द नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक आपने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है तो मेरी आपसे एडवाइस है इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद सीयूटी का फॉर्म फिल करें, क्योंकि इस बार मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होने वाली है, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्सेज थे या फिर बीएससी जैसे कोर्सेज थे, इन सभी कोर्सेज में वोकेशनल कोर्सेज थे, इन सभी कोर्सेज में जो एडमिशन हैं अब सीयूटी के थ्रू होंगी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको CUT.समर्थ.ac के पोर्टल पे अवेलेबल मिल जाएंगी, अवेलेबल है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंफॉर्मेशन इस साइट पे मिल जाएगी। सबसे पहले लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। वैसे तो पहले लास्ट डेट जो थी एग्जाम में अप्लाई करने की, लास्ट डेट 12 मार्च थी, लेकिन अब वो पोस्टपोन होकर 30 मार्च हो चुकी है। तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो अभी भी आप इस सीयूटी का फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और एंड पे सीयूटी का फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके बैचमेट्स हैं, जो लोग अभी 12th का पेपर दे रहे हैं, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें कि भाई सीयूटी का फॉर्म भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। हाँ, अगर आपका टारगेट नीट या जेडब्ल्यू है उसके लिए अलग से फॉर्म है, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है कि साथ में सीयूटी का फॉर्म जरूर भरें। तो सबसे पहले तो ये कि 20 मार्च को, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, जो मैंने बात की कि आप सबके लिए कुछ नया है इस बार, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है अब इंप्लीमेंट कर रही हैं। स्कूल्स मुझे लगता है लेटर ऑन इंप्लीमेंट करेंगे। आपने सुना होगा एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है 5+3+3+4, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कॉलेज में किस तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होने वाले हैं उसको समझते हैं। जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को माने तो अब आपके कॉलेज में जो है एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट होगा। मतलब
पहले आप बैचलर इन आर्ट्स बोलते थे, अब आप ऐसे बोलेंगे बैचलर इन फिजिक्स, आप बोलेंगे बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस, बैचलर इन केमिस्ट्री, बैचलर इन हिस्ट्री, बैचलर इन सोशियोलॉजी, बैचलर इन साइकोलॉजी। मतलब आप एक मेजर सब्जेक्ट के नाम से ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मानी जाएगी या नाम लिया जाएगा। आपके पास दो सब्जेक्ट होंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। मान लो आप मेजर जो है आपने हिस्ट्री को चूज किया, ठीक है, तो आप माइनर आपका मन है, आप म्यूजिक को चूज कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को चूज कर सकते हैं, किसी को भी चूज कर सकते हैं। अभी तक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने नहीं एक्सप्लेन किया है या फिर डिक्लेयर किया है कि माइनर सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन बाई एंड लार्ज यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जो भी उनके पास कोर्सेज अवेलेबल होंगे उस बेसिस पे माइनर सब्जेक्ट को मे भी चूज कर सकते हैं। तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन करनी है। जैसे आप टारगेट कर सकते हैं, अगर आप बीए में हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं आप बैचलर इन हिस्ट्री में जाएंगे, बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, सोशियोलॉजी में, फिलोसफी में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। ओके, तो ये बात समझ आ गई कि अभी जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे वो बैचलर डिग्री होने वाली है, किसमें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होने वाली है। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए। क्या इंटरेस्टिंग चीज है, देखो बेटा, पहले क्या होता था, आपने बीए की डिग्री में कोर्स में अप्लाई किया, 3 ईयर का कोर्स होता था। ओके बेटा, कितना कोर्स होता था, 3 ईयर का। अरे भाई 1 साल पढ़ा, और 1 साल पढ़ा कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं पढ़ पाए तो क्या होगा, तो आप 12th पास ही माने जाओगे। आपने 2 साल पढ़ा, फिर कोर्स छूट गया, आप 12th पास ही माने जाओगे। आपने 3 साल पढ़ा, फाइनल पेपर नहीं दिए या फेल हो गए, तो फिर भी 12th पास माने जाओगे। अब ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 साल के कोर्स को कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट इन दैट सब्जेक्ट की डिग्री मिल जाएगी। आपने 2 ईयर कोर्स कंप्लीट कर दिया तो आपको डिप्लोमा इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ये डिग्री आपको मिलेगी। एंड 3 ईयर कोर्स कंप्लीट किया तो आपको बैचलर डिग्री इसमें मिलेगी। और अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करते हो तो बैचलर ऑनर्स डिग्री जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है भाई, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। मैं कॉलेज में मैंने बैचलर इन हिस्ट्री में, मैंने हिस्ट्री में बैचलर इन हिस्ट्री में ज्वाइन किया, 1 साल के बाद कुछ काम पड़ गया चला गया, 1 साल के बाद मेरे को डिग्री मिल गई सर्टिफिकेट में, मैं 2 साल के बाद वापस आकर डिप्लोमा में फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ, बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री को ले सकता हूँ। तो सबसे पहली बात हमें यह समझ आ गया कि हमारे कोर्सेज किस तरह से होने वाले हैं। 2023 में अपने कोर्सेज होने वाले हैं बैचलर इन हिस्ट्री, बैचलर इन फिलोसफी, बैचलर इन सोशियोलॉजी। भैया सोच लो कि किस में डिग्री करनी है, अपनी टू डू लिस्ट बना दो। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर वो आर्ट्स के बच्चे हैं भाई, पहले मैं पॉलिटिकल साइंस में, मेरा फर्स्ट मन है हिस्ट्री करने, ग्रेजुएशन करने का, सेकंड मन है पॉलिटिकल साइंस में, थर्ड मन है भाई फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में। तो भाई अपने ये सब्जेक्ट हमने बना दिए कि हम इन इन सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएट होना चाहते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे लिए हैं। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि सीयूटी का एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि इन कॉलेजेस में एंट्री के लिए कौन सा रास्ता है भाई, कैसे एंट्री होगी इन कॉलेजेस में, इस एग्जाम के थ्रू एंट्री होगी, सीयूटी 2023 के थ्रू ही इन एग्जाम्स में, सॉरी इन कॉलेजेस में आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको एंट्री मिलेगी। सीयूटी का एग्जाम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूटी सिंपल एक एग्जाम है जो आपने देना है, अलग अलग इसके अंदर पेपर्स हैं। आप समझेंगे क्या क्या सेक्शन है, इनको हम ध्यान से समझते हैं, और कौन कौन से पेपर अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो हम निकाल कर लाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सभी पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर लूंगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। सबसे पहले सीयूटी सिलेबस का ओवरव्यू। अगर हम पहले सीयूटी की बात करें तो वैसे काफी सारे लोगों को पता है कि जो कंडक्टिंग बॉडी है जो सीयूटी को कंडक्ट करती है, द कंडक्टिंग बॉडी इज व्हाट, अरे बोलो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन सी कंडक्टिंग बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टिंग बॉडी है। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने एग्जाम में पेपर होता है, 13 एग्जाम में पेपर होता है। पेपर का पैटर्न क्या है भैया, सब्जेक्टिव नहीं है, क्या है बेटा सब पेपर का पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस MCQ, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर आने वाला है, बात समझ गए। और उसके बाद नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, कितने सेक्शंस हैं इस पेपर के, 4 सेक्शंस हैं। ध्यान से समझेंगे किस सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे और उन सब्जेक्ट का पेपर क्या होगा, बात समझ रहे हो। सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, एंड आई होप वैसे चेंज हो सकता है, 0.25 मार्क्स फॉर व्हाट, इन करेक्ट आंसर। ये इसकी मार्किंग स्कीम में आ गया। अब आते हैं भैया इसके सिलेबस पे कि सेक्शंस में क्या क्या है और सिलेबस क्या है। बेटा सबसे पहला सेक्शन 1A सेक्शन, कौन सा सेक्शन,
इसको 1A सेक्शन बोलते हैं। 1A सेक्शन में आपके पास लैंग्वेजेस हैं। क्या है बेटा 1A सेक्शन में? अपने पास 1A सेक्शन में है लैंग्वेजेस। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं 1A सेक्शन में? 1A सेक्शन में देखें तो 13 लैंग्वेजेस हैं। और पेपर किस तरह का आएगा, सिलेबस क्या है? जैसे मान लो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेसी, नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वर्ड वोकेबलरी, इसके ऊपर 13। और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। कितनी है लैंग्वेजेस? 20 लैंग्वेजेस हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा? रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, इस तरह से। तो कहने का मतलब अपने पास सेक्शन 1A है और दूसरा है सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में है 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B में है 20 लैंग्वेजेस। और ये लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। ये देखो भाई, सेक्शन 1A में जो 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस कौन कौन सी मिलेंगी बेटा आपको? सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस मिलेंगी। इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सेक्शन 1A की लैंग्वेजेस हैं। और सेक्शन 1B में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी? सेक्शन 1B की लैंग्वेजेस देख लो बेटा। अरेबिक है अपनी, ठीक है, अरेबिक है, बोडो है, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, ठीक है, कोंकणी, ठीक है, इस तरह से नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथलीस। ये सारी लैंग्वेजेस किस में आ जाएंगी बेटा? सेक्शन 1B में लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो अपने पास लैंग्वेज की कितने हो जाएंगे? 43 करीब करीब लैंग्वेजेस हैं जिसके पेपर आप दे सकते हो। आपकी मर्जी है आप कौन से देने हैं या कौन से एग्जाम नहीं देने। पहली बात। दूसरा आता है बेटा सेक्शन 1, सेक्शन सेकंड। अगर आप सेक्शन 2 को देखो तो सेक्शन 2 में हमारे पास है 27 सब्जेक्ट्स हैं बेटा। डोमेन बोलते हैं, सेक्शन सेकंड किसका है? डोमेन है। 27 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो सिलेबस होगा, एक तो ये एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा। तो सेक्शन सेकंड में क्या होगा? एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा। क्लास 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा। और पूछा भी कैसा जाएगा बोलो बेटा? एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही क्लास 12th का पूछा जाएगा। और पेपर किस तरह का आएगा? सेक्शन 1A की बात करें या सेक्शन 1B की बात करें, 50 क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। और सेक्शन सेकंड में आपसे अगर 45 क्वेश्चन पूछेंगे तो 35 का आंसर देना है। 50 क्वेश्चन पूछेंगे तो 40 क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, मतलब आपको छोड़ने बेस्ट जो आपको लगता है वैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना। और जो डोमेन है याद रखा जाए, डोमेन में टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं। और डोमेन की खास बात यह है कि डोमेन का जो सिलेबस होगा वो सिर्फ आपकी क्लास 12th का सिलेबस होगा, लेकिन पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब अपने पास कितने सब्जेक्ट हो गए, कितने पेपर हो गए टोटल सीयूटी के अंदर? 13 लैंग्वेज 1, 20 लैंग्वेज 2, हो गए कितने बेटा? 43 और 27, बोलो बेटा 40 सॉरी 33 हो गए। 33 और 27, 33 और 27 कितने हो गए बेटा? ये आगे 60 पेपर। कितने बन गए बेटा? एक आगे ना, जैसे 1A में कितने 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में कितनी लैंग्वेजेस हैं बेटा बोलो? 20। और फिर उसके बाद क्या आ गया? सेक्शन सेकंड, इसमें 27 डोमेन्स हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो ये टोटल पेपर कितने बन गए आपके? 60। और एक पेपर और है बेटा सेक्शन 3। सेक्शन 3 कितना है? जर्नल टेस्ट है। क्या है बेटा? सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट में सबसे पहले आएगा क्या? ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही है। इसमें जर्नल टेस्ट में जनरल नॉलेज पूछी जा सकती है, करंट अफेयर पूछा जा सकता है, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जा सकती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जा सकती है। इसमें इन्होंने लिखा है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो ग्रेड ए 8th क्लास के लेवल की क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाएगी। याद करना पड़ेगा बेटा 8th क्लास में पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जा सकती है। ये जनरल टेस्ट का पोर्शन बनेगा। क्या बनेगा जनरल टेस्ट का पोर्शन? भैया जीके है, करंट अफेयर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपके पास ऑप्शन होगा आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना रहेगा। कुल मिलाकर आपके पास पेपर कितने हो गए? 60 + 1, अरे बोलो टोटल कितने पेपर हो गए? 61 पेपर। मतलब सीयूईटी
ये 61 पेपर है और सीयूटी कहता है इनमें से आप मैक्सिमम सिर्फ 10 पेपर्स में अपेयर हो सकते। तो 61 पेपर में अपने को अपेयर नहीं होना है, सिर्फ कितने पेपर में अपेयर मैक्सिमम हो सकते हैं? 10 पेपर में अपेयर हो सकते हैं। अब हम कौन से 10 पेपर में अपेयर होंगे ये कैसे डिसाइड होगा भैया? ये डिसाइड होगा कि हम कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते। जैसे मान लो मैं हिस्ट्री में, बैचलर इन हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो जम्मू यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई इंग्लिश के पेपर का स्कोर, किसका? जम्मू यूनिवर्सिटी क्या कहती है? मान लो इंग्लिश के पेपर का स्कोर, हिस्ट्री के पेपर का स्कोर और जर्नल टेस्ट के पेपर के स्कोर को, ये तीनों पेपर बच्चे को देने होंगे। इन पेपर के स्कोर को हम एग्रीगेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे और इसका एक मेरिट बनाएंगे। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में फॉल करेंगे उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो है बैचलर इन हिस्ट्री में एडमिशन मिल जाएगी। वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या डिमांड करती है कि सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज का सेक्शन था, कोई एक सेक्शन 1 में किसी एक लैंग्वेज का पेपर दे दो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, किसी का एक पेपर दे दो। साथ में सेक्शन 2 से आप 3 सब्जेक्ट का पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे दो, तो 4 पेपर बन गया आपके जो आप एग्जाम दोगे। इनका एक एग्रीगेट स्कोर बनेगा और जो भी इसका जो एग्रीगेट स्कोर बनेगा उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिलेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो, आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कोर्सेज में एडमिशन लेनी, तो सबसे पहले सीयूटी का फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम चूज करेंगे और किस लैंग्वेज में चूज करेंगे। 13 लैंग्वेजेस में तो आप पेपर दे सकते हो, अलग अलग स्टेट के लिए वो अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश मीडियम ही आपकी स्टडी हुई है तो आप एग्जाम किस इसमें दोगे? लैंग्वेज में, इंग्लिश में। और फिर कितने पूरे पेपर चूज कर सकते हो? 61 में से मैक्सिमम 10 चूज कर सकते हैं और वो चूज कैसे किए जाएंगे वो अब हम समझेंगे। मैंने एक कंप्लीट एनालिसिस बनाया हुआ है जेएंडके की यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, और फिर जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज के साथ, तो भाई नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज का क्या क्राइटेरिया है और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज का क्या क्राइटेरिया है, बहुत ध्यान से समझना। ये पूरी पीडीएफ फाइल फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा, आपको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी और बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना कि हम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए कौन से सेक्शन में किस पेपर को अपने को बढ़िया ध्यान से पढ़ना है और उसी का रैंक में अपने को एक मेरिट लिस्ट में आना है। ठीक है, ये जो पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर है ये हमें पता चल गया कि ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है 3 शिफ्ट में ये पेपर होगा। मैक्सिमम एक स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, एक स्टूडेंट 10 सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम चूज कर सकता है। ये पेपर दिन में 3 शिफ्ट में होगा, अलग अलग शिफ्ट हो सकती है। ये शिफ्ट डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू व्हाट? बोलो बेटा। ये शिफ्ट डिसाइड होगी कि आपने कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूज किए, उस बेसिस पे आपको अलग अलग शिफ्ट जो है वो अलॉट हो जाएगी। और अगर हम डोमेन के सब्जेक्ट की बात करें तो सारे के सारे डोमेन के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो कौन सा अकाउंटेंसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, देन उसके बाद लीगल स्टडीज, मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेंटिंग्स, विजुअल आर्ट्स, ठीक है। ये आपके जो है ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप देख लो 27 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप चुन सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, एनसीसी की है, योगा है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये सारे के सारे आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो मतलब आप पेपर कितना दे सकते हो? सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ चूज कर सकते हो सेक्शन 1A में। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कुछ लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। सेक्शन सेकंड में डोमेन है, 27 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, उसमें से कुछ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे हो और उसके बाद कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। फिर उसके बाद आ गया आपका सेक्शन थर्ड, उसमें जनरल टेस्ट है और जनरल टेस्ट का एक ही पेपर होगा, वो आपको चूज करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेगा क्या कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है और कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप इस तरह से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है आपके कवर हो जाए। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कि किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने को चूज
करने हैं। ये पूरी पीडीएफ फाइल मैंने इसकी हर एक कोर्स की बनाई हुई है। आज की क्लास में तो हम थोड़ा बहुत कुछ ये है इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए बारे में आप हमें डिटेल, मतलब कौन कौन से कोर्सेज के बारे में आप डिटेल डिस्कशन चाहते हो। इसमें मैंने एलिजिबिलिटी अभी नहीं डाला है कि 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अभी तो एक जनरल व्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपके कमेंट और रिस्पॉन्स से मेरे को आइडिया लग जाएगा कि आप मेरे को किस किस टॉपिक पे ये जो है ये पूरी की पूरी वीडियो हमें बनानी है। जैसे इकोनॉमिक्स का क्या क्राइटेरिया है, अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का क्या क्राइटेरिया। ठीक है, तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाओ। तो बेटा आपकी इच्छा है, क्या इच्छा है? आप जनाब, एक बच्चा बैचलर इन इंग्लिश करना चाहता है, इंग्लिश में बैचलर डिग्री लेना चाहता है, और कहां से लेना चाहता है? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। तो भाई आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 2 पेपर के स्कोर को ही कंसीडर करेगी, उसी का बेसिस पे मेरिट बनाएगी। हो सकता है एक बच्चे ने इंग्लिश का एग्जाम भी दिया, हिंदी का एग्जाम भी दिया, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया, हिस्ट्री का भी एग्जाम दिया, और जनरल टेस्ट भी दिया। ठीक है, इन सब में इसने स्कोर लिया, अलग अलग स्कोर लिया, X1, X2, X3, X4, ऐसे आपने स्कोर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कहती है कि भाई अगर आप बैचलर इन इंग्लिश करना चाहते हो, हम आपका लैंग्वेज का स्कोर लेंगे, मतलब अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश का स्कोर लेंगे, और ये जो जनरल टेस्ट था और इसका स्कोर लेंगे, जनरल टेस्ट का स्कोर लेंगे। और इस बेसिस पे जो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बैचलर इन इंग्लिश में, उन बच्चों का एक एग्रीगेट स्कोर बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जो बच्चे मेरिट में आएंगे उन बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो है वो बैचलर इन इंग्लिश में जो है डिग्री, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की सीट है वो मिल जाए। वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्या कहती है? अगर आप मान लो वही इंग्लिश में ही, इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कहती है भाई या तो आप इंग्लिश का पेपर दे दें या फिर आप जनरल टेस्ट का पेपर दे दें। इन दो में से किसी एक स्कोर को हम क्या करेंगे, उसका मेरिट बनाएंगे। जो बच्चे मेरिट में आएंगे वो लोग, उनको बैचलर इन इंग्लिश में सीट मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम कुछ और यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे आप में से हो सकता है कोई बच्चा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को टारगेट कर रहा हो और क्या लेना चाहते हो जम्मू यूनिवर्सिटी में, आपका मन है उर्दू लेना चाहते हो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो उर्दू की क्या कंडीशन है कि आपको उर्दू का पेपर देना है, और क्या करना है बोलो बेटा, साथ में ये प्लस है बेटा यहाँ पे, और साथ में क्या करना है, एक जनरल टेस्ट का पेपर देना है। दोनों के सम को जो है वो कंसीडर किया जाए। वहीं पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्या कहती है, भैया उर्दू में अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हो तो सिर्फ उर्दू के स्कोर को कंसीडर करेंगे। किसमें था उर्दू? सेक्शन 1A में बेटा उर्दू था ना, वो फॉर्म आपने पेपर दिया होगा, उसी के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जबकि अगर कोई बच्चा बैचलर इन इंग्लिश में डिग्री लेना चाहता है, किसमें लेना चाहता है? बैचलर इन इंग्लिश लिटरेचर, और टारगेट कर रहा है किस यूनिवर्सिटी को? क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को, तो उसका सिर्फ इंग्लिश का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश का स्कोर कंसीडर करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में तो इंग्लिश है ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को टारगेट कर रहे हो तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट स्कोर कंसीडर किया जाएगा। वहीं पे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जम्मू देखो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको जो एग्जाम देना है वो किस किस का देना है बोलो बेटा? इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंग्लिश के साथ आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना। इन दोनों पेपर के स्कोर के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनी। तो जेएंडके में हमें ये बात समझ आ गई, अगर आप बैचलर इन इंग्लिश करना चाहते हो तो आपका इंग्लिश के स्कोर और जनरल टेस्ट का स्कोर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कंसीडर करेंगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तो सिर्फ इंग्लिश का स्कोर ही कंसीडर करेगी। वहीं पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी देखो, तो ये सिर्फ आपके जनरल टेस्ट का स्कोर ही कंसीडर करेंगे, इंग्लिश के टेस्ट के स्कोर से इनको कोई मतलब नहीं है। वहीं पे अगर आप एसएम वीडियो की बात करो, किसकी बात करें बोलो बेटा? एसएम वीडियो की बात करें तो एसएम वीडियो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट को कंसीडर करेगी। ठीक है, और बारामूला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो बारामूला है, वहां पे इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जनरल टेस्ट, दो में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हो, किसी एक का स्कोर ही कंसीडर होगा। ठीक है, इस तरह से डोमेन के सब्जेक्ट यहाँ पे हमें समझ आ गए कि अगर आप किसी लैंग्वेज में करना चाहते हो तो लैंग्वेज की ये वाली कंडीशन बनेगी
लेकिन मजेदार बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आप टारगेट कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, अरे बताओ, लैंग्वेज के लिए, चाहे लैंग्वेज पंजाबी, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ये सब हो, या इंग्लिश हो, थ्री देखो इंग्लिश, तो क्या करना रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है भाई हम लेंगे इंग्लिश का स्कोर और साथ में एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन वन। अरे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि इंग्लिश प्लस एनी थ्री फ्रॉम, अरे बोलो, इंग्लिश प्लस एनी थ्री फ्रॉम, कहां से, एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकेंड, मतलब सेक्शन सेकेंड में क्या थे आपके डोमेन के सब्जेक्ट, उसमें से कोई तीन सब्जेक्ट और इंग्लिश, ये स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है। मतलब अगर आप स्टेट में ही कोई यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, जाहिर सी बात है एक तो करोगे नहीं, रिस्क हो जाएगा, तो बेटर क्या है, अगर आप लैंग्वेज में किसी में बैचलर डिग्री लेना चाहो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, आप वो लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर करें, साथ में जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, तो आपकी ऑलमोस्ट हमारी स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट करना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए इंग्लिश के साथ साथ आपको अपने तीन डोमेन के सब्जेक्ट बढ़िया प्रिपेयर करने पड़े। मैक्सिमम ज्यादा चांसेस हैं कि डोमेन के तीन सब्जेक्ट वही हो सकते हैं जिसमें आपने 11th-12th की है, नहीं भी की है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने तीन डोमेन के सब्जेक्ट, कोई भी तीन सब्जेक्ट बढ़िया प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसमें अच्छा स्कोर आए, ताकि आप नेशनल लेवल पे एक अच्छी रैंकिंग ला पाए। इस बेसिस पे आपकी तैयारी इंग्लिश को लेकर होनी चाहिए। तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद मैं कोई एक और कोर्स पिक कर लेता हूँ, देखो उसको स्टेट के साथ, देखो जैसे जामिया मिलिया है, अब ऐसे कोई बच्चा चाहता है जामिया मिलिया में भाई, मान लो एक मिनट के लिए उर्दू में ग्रेजुएशन करना चाहता है, ठीक है, उर्दू में, तो जामिया मिलिया कहती है भाई उर्दू में ग्रेजुएशन करना चाहते हो ना, तो सिर्फ उर्दू के पेपर के स्कोर को ही कंसीडर करें। मान लो आप जामिया मिलिया में, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ये टर्किश लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज होती है, सुना है, टर्किश लैंग्वेज में आप बी ए ऑनर्स इन टर्किश लैंग्वेज, तो सिक्स नंबर में क्या है, आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप इस यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अभी तक इतना तो समझ आ गया, इंग्लिश सेक्शन 1A में से इंग्लिश तो रखनी है, उर्दू टारगेट कर रहे हो आप तो उर्दू रख लो साथ में, अगर आप हिंदी टारगेट रख रहे हो साथ में हिंदी टारगेट कर लो, अगर आप पंजाबी टारगेट कर रहे हो साथ में पंजाबी रख लो, मतलब सेक्शन 1A से या 1B से मिलाकर आप मिनिमम दो लैंग्वेज तो रख लो, ताकि आपको हर एक में हेल्प मिले, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए के दरवाजे आपके लिए खुल जाए। अब आते हैं दूसरी बात पे, इस पे क्या करेंगे डिस्कशन अब हम, ओ भाई चलो भाई, ये थोड़ा सा एक एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी आ जाएगी। आप बैचलर इन एजुकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं भैया, बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर एजुकेशन के लिए क्या क्या करना रहेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को देखो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कहती है कि आपका स्कोर तीन पेपर का जोड़ेंगे हम, इंग्लिश में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, अरे डोमेन का सब्जेक्ट था, है ना, 27 डोमेन्स में टीचिंग एप्टीट्यूड भी एक है, और जनरल टेस्ट, इन तीन पेपर्स के स्कोर का एग्रीगेट बनाकर मेरिट लिस्ट बनेगी। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें किस 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 कोर्स में, बैचलर ऑफ साइंस एंड बिहेवियर साइंस, सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज, बीए इन एजुकेशन, बीएड के 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, आने वाले टाइम में जो बच्चे बीएड करेंगे वही बच्चे टीचर की जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं, ठीक। वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बैचलर इन एजुकेशन के लिए कहती है कि भाई हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के स्कोर को कंसीडर करेंगे, या आप जनरल टेस्ट दे दो उसके स्कोर को कंसीडर करेंगे, किसी एक कोई एक पेपर भी आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है, टीचिंग एप्टीट्यूड दे दो या जनरल टेस्ट दे दो, उस बेसिस पे एक एग्रीगेट स्कोर बना हम क्या करेंगे, आपको एडमिशन दे देंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, अगर आप बैचलर इन एजुकेशन करना चाहते हो, कहां से, बैचलर इन एजुकेशन फ्रॉम वियर व्हाट, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो आपको दो सब्जेक्ट के पेपर्स के जो स्कोर है उसको सम होगा, एक इंग्लिश का और साथ में किसका, जनरल टेस्ट का। तो आप देख रहे हो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आपको बहुत जगह हेल्प करने वाला है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो बेटर है कि इस तरह से अपने सब्जेक्ट को चूज किया जाए कि हम मैक्सिमम पेपर्स के लिए, सॉरी मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाए। वहीं पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अगर आप बैचलर इन एजुकेशन करना चाहते हो, तो जनाब आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के ही स्कोर को, आपके जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, जनरल टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम स्पेसिफिकली सीयूटी के लिए किस लेवल पे
जनरल टेस्ट का पेपर बनता है, उसके हम 2-3 दिन में जो है इसके लाइव लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बेटर है कि आप हमारे चैनल के साथ भी कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन J&K लेवल पे तो बहुत बढ़िया होती रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड, भाई ध्यान रखना इनके क्राइटेरिया थोड़े बढ़ जाते हैं, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसीडर करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला सिर्फ जनरल टेस्ट के पेपर को ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हर जगह ये काम कर रही है। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब इंग्लिश हिंदी उर्दू में कोई ले लो, है ना, पंजाबी जो भी मन है, एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 3, सेक्शन सेकंड से कोई 3, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो डोमेन पूछा ही पूछा है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, सेक्शन 1 में लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज को बढ़िया से प्रिपेयर करो, और सेक्शन सेकंड में डोमेन में अपने 3 डोमेन तो बढ़िया प्रिपेयर करो, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना आपसे बहुत दूर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, सिलेबस भी 12th क्लास का है, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप सबसे टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही हर जगह मैक्सिमम कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सेम सिलेबस, थोड़ा सा डाइवर्ट बस दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ी सी डोमेन की बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, हर जगह मैक्सिमम कोर्सेज में आप देखोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डोमेन से आपके 3 सब्जेक्ट तो पूछ रही है, मिनिमम 1 सब्जेक्ट तो पूछ ही रही है बाई एंड लार्ज, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन एजुकेशन करना चाहते हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कह रही है भाई, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के पेपर को क्या किया जाएगा, इन दोनों के एग्जाम, ये जो पेपर है इसके ही टेस्ट को क्या किया जाएगा, स्कोर को सम किया जाएगा और उससे मेरिट लिस्ट बनेगी। और कुछ और इंपॉर्टेंट कोर्सेज को देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं अलग अलग कोर्सेज में कि क्या क्या हो सकता है। आओ भाई यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। अगर आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का कि भाई बैचलर ऑफ सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो टेस्ट होगा किसका, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का डोमेन सेकंड से, और जनरल टेस्ट। भाई 3 पेपर का एग्रीगेट स्कोर कंसीडर किया जाएगा आपका, किसका, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से करना चाहते हो बैचलर इन इकोनॉमिक्स तो भाई सिर्फ या तो इकोनॉमिक्स का स्कोर कंसीडर कर देंगे या सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर कंसीडर कर देंगे, दो में से किसी एक को बढ़िया तैयार कर लो। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बैचलर इन इकोनॉमिक्स की डिग्री के लिए, ये जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए सीट आपकी पक्की हो जाएगी। बैचलर इन इकोनॉमिक्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। वैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मैक्सिमम कोर्सेज में हम देखते हैं कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही इनकी डिमांड है। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी इन आप जम्मू को टारगेट कर रहे हो, अपना इंग्लिश और जनरल टेस्ट बढ़िया प्रिपेयर कर लो, परसेंटेज वाला गेम रहा नहीं। अब पहले बच्चे 95 से जो ऊपर स्कोर करते थे उन्हीं को क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मिलती थी। अब अगर आपका इंग्लिश बढ़िया है और जनरल टेस्ट बढ़िया है तो आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अपनी सीट सिक्योर करोगे। लेकिन आपका सपना जरूर रहना चाहिए कि आप किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से एक बार अपनी बैचलर इन इकोनॉमिक्स के लिए जाओ। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो, देख लो यहाँ पे अलग अलग बनाया है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन परेड से करना चाहते हो तो इनकी भी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड है इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। लेकिन अगर आप एसएम वीडियो से करना चाहते हो तो इनकी डिमांड है इंग्लिश प्लस बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस जनरल टेस्ट। 3 सब्जेक्ट को ये कंसीडर कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट, इस्लामिया इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर इकोनॉमिक्स या फिर जनरल टेस्ट। बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को देखा जाए भाई, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब इंग्लिश हिंदी उर्दू, है ना, पंजाबी असामीज, इसमें से सेक्शन 1 में से कोई भी एक, और मैथमेटिक्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए सेक्शन सेकंड से, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन सेकंड। तो भाई सेक्शन सेकंड से 3 सब्जेक्ट तो ये डिमांड कर ही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तभी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको एडमिशन मिलेगी। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सारी डिमांड्स रख सकते हो, सर मेरे को इस यूनिवर्सिटीज के लिए, इस कॉलेज के लिए वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो आप तक लेकर आऊंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप जामिया मिलिया इन इस्लामिया में किसकी एडमिशन के बारे में देख रहे हैं,
इकोनॉमिक्स के लिए बैचलर इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का जो आपका स्कोर होगा उसी बेसिस पे आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है। आओ एक और कोई इंपॉर्टेंट देखें, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक एक सेगमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसके ऊपर एडमिशन बनाएंगे, ये बनाएंगे कोर्सेज, ठीक है, जेएंडके के बच्चों के लिए। और दूसरी स्टेट के जो बच्चे मेरे को यहाँ से अभी अगर देख रहे हैं तो वो अपनी स्टेट का बनाएंगे, सर मेरे को इस स्टेट का मैं हूँ और इस स्टेट के लिए मेरी जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज हैं हमारी स्टेट में, उनका कंपैरिजन जो है नेशनल लेवल के साथ मेरे को करके बताओ, उसकी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी करना चाहते हो, और कहां से करना चाहते हो, पहली बात तो हम फिलोसफी की डिस्कशन कर रहे हैं, ये लो भाई आ गया फिलोसफी सब्जेक्ट। जो लोग फिलोसफी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं क्या करेंगे बेटा, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू क्या डिमांड कर रही है, बैचलर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल एंड बिहेवियर साइंसेज इन फिलोसफी क्या डिमांड कर रही है, इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट। बढ़िया भाई, आप देख रहे हो इंग्लिश और जर्नल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके लिए तो आपको इस सब्जेक्ट को ऐसे पी लेना है, आपका स्कोर इतना बढ़िया होना चाहिए, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मतलब पेपर आपको ऐसे हलवा लगने लगे। और ये तैयारी जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं लग जाए, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, लग जाना है तैयारी करने पे, हर एक चैप्टर की थोड़ी थोड़ी सी डीपीपी रेगुलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस लेकिन ये है कि 21 मई से आपके सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 21 मई में ज्यादा देर है नहीं, अराउंड 40-50 दिन है, और इन 40-50 दिन में हम बढ़िया प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है भाई, बैचलर इन फिलोसफी करना चाहते हो, कहां से करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। सिर्फ और सिर्फ किसका पेपर देना रहेगा, जनरल टेस्ट का ही पेपर देना है, समझ में आ गई बात। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फेवरेट यूनिवर्सिटी है भाई, सीबीएसई के बच्चों के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। पहले क्या होता था कि रिलेटिवली ऐसा देखा जाता था कि जेके बोर्ड के बच्चे रिलेटिवली ज्यादा परसेंटेज पाते हैं, तो जेके बोर्ड के बच्चे ज्यादा पहुंच रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा ओपन हो चुका है, तो सीबीएसई के बच्चे भी जिनका स्कोर हो सके थोड़ा कम आता हो, मैं ऐसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बहुत, सॉरी जम्मू, बहुत लोगों का सपना है, और इसमें क्राइटेरिया फिर से क्या है, इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ओनली जर्नल टेस्ट। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड, अरे बोलो इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट। एसएमबीडीयू कटरा, इसमें भी इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट, लेकिन इसका कंपैरिजन जब दिल्ली के साथ करेंगे, दिल्ली क्या डिमांड कर रही है भाई, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, बैचलर इन फिलोसफी करना चाहते हो, सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज के सब्जेक्ट को बढ़िया प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सेक्शन 2 में क्या करना पड़ेगा, किसी 3 सब्जेक्ट को बढ़िया तैयार करना पड़ेगा, उसी के एग्रीगेट के बेस पे मेरिट बनेगा और सीट मिल सकती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, जो टॉप कॉलेजेस हैं या जो कॉलेजेस हैं उसके लिए। पैसे मैंने हर एक का बनाया हुआ है, एक और ले लेते हैं जो थोड़ा सा फेवरेट रहता है बच्चों का, हिस्ट्री पकड़ लेते हैं भाई। आओ हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें, सपना है बैचलर इन हिस्ट्री करने का, और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हिस्ट्री करना चाहते हो, बैचलर इन हिस्ट्री, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड जर्नल टेस्ट, इन तीनों के स्कोर को ही एग्रीगेट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अगर बैचलर हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर से करना चाहते हो तो हिस्ट्री या फिर जनरल टेस्ट। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से आप क्या करना चाहते हो, बैचलर इन हिस्ट्री करना चाहते हो, तो क्या क्या क्राइटेरिया, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, वैसे मैंने बोला भी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का तो सीधा का सीधा फंडा भाई, मैक्सिमम में इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट है। लेकिन यहाँ देख लो भाई, वुमेन डिग्री कॉलेज परेड, ये जो है वुमेन डिग्री कॉलेज परेड, वुमेन डिग्री कॉलेज परेड भी बैचलर इन हिस्ट्री करना चाहते हो तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के स्कोर का ही एग्रीगेट लेंगे। वहीं पे बारामूला सिर्फ जनरल टेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से क्या करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो सेक्शन 1 में कोई भी लैंग्वेज को पिक कर सकते हो, जनरली इंग्लिश या हिंदी उर्दू कुछ भी पिक कर सकते हो, और सेक्शन 3 में से, सेक्शन 2 में से थ्री सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है, इन 4 पेपर का एग्रीगेट बनकर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। और जामिया मिलिया इस्लामिया में हिस्ट्री में बैचलर हिस्ट्री करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्ट्री के स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक और कोर्स कंसीडर कर लेते हैं, देखते हैं। मान लो जियोग्राफी में करना चाहते हो, जियोग्राफी और जियोलॉजी मैंने एक ही सेगमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि थोड़ा सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आप बैचलर इन जियोग्राफी करना चाहते हो जम्मू यूनिवर्सिटी से,
बैचलर इन जियोग्राफी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रॉम व्हाट, जम्मू। तो भाई टेस्ट में एग्रीगेट किया जाएगा, इंग्लिश, जियोग्राफी और जनरल टेस्ट के पेपर को जो है इनके स्कोर का सम किया जाएगा। और अगर आप बैचलर इन जियोलॉजी करना चाहते हो जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो स्कोर कंसीडर किया जाएगा किसका किसका, इंग्लिश, जियोलॉजी और जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। वहीं बैचलर इन डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स है या साथ में जियोग्राफी का कोर्स है, कहां से करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करना चाहते हो। तो अगर जियोग्राफी करना चाहते हो तो जियोग्राफी या जियोलॉजी का किसी एक का पेपर दे दो, डिजास्टर इन बैचलर इन डिजास्टर मैनेजमेंट या जियोग्राफी के लिए, या फिर जियोग्राफी और जियोलॉजी या जनरल टेस्ट का पेपर दे दो। किसी एक के पेपर से ही आपका एग्रीगेट स्कोर जो है उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, भाई बैचलर इन जियोग्राफी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वही इंग्लिश, जियोग्राफी एंड जनरल टेस्ट। भाई क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से आप बैचलर इन जियोग्राफी करना चाहते हो तो कौन कौन सा पेपर देना है, इंग्लिश का, जियोग्राफी का और जनरल टेस्ट के पेपर के बेस पे ही आपका स्कोर बनेगा। वहीं पे बैचलर इन जियोग्राफी करना चाहते हो तो इंग्लिश, जियोलॉजी और जनरल टेस्ट, अगर बैचलर इन जियोलॉजी करना है। वहीं पे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड, ये क्या डिमांड कर रहे हैं, इंग्लिश, जियोग्राफी और जनरल टेस्ट। भाई तो जो डिमांड है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, वही डिमांड किसकी है, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड की भी डिमांड है। लेकिन वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है भाई, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिमांड इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इनकी कुछ हट के ही डिमांड है। अगर लेकिन ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये बीएससी ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करती है किसमें, जियोग्राफी में। इसलिए इनकी डिमांड क्या है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इनके स्कोर को एग्रीगेट किया जाएगा। इस तरह से अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर हम बाई एंड लार्ज समझें, एक और देख लेते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस में से कुछ देख लेते हैं। ये लो आ गया पॉलिटिकल साइंस, है ना। ये देखो बेटा, पॉलिटिकल साइंस हमारी स्टेट में कहाँ कहाँ पे है, पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करना है तो इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट का पेपर वही कंसीडर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से करना है तो या तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर को कंसीडर करेंगे या जनरल टेस्ट के पेपर को कंसीडर करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करना है तो इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट के पेपर का सम कंसीडर किया जाएगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट को ही एक ही टेस्ट को कंसीडर करेंगे, जनरल टेस्ट को ही कंसीडर करेंगे। वुमेन, गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज परेड से करना है तो इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट को ही कंसीडर करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला से करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट को कंसीडर करेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हो वही है भाई, सेक्शन 1 फ्रॉम एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो आर्ट्स के बच्चों के लिए देखो समझ में क्या है, आप कम से कम टारगेट करें कि आपके पास आप लैंग्वेज, इसके साथ साथ आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो डोमेन के 3 सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और 1 या 2 लैंग्वेजेस। आप में से जो बच्चे स्पेसिफिकली लैंग्वेज में ही जाना चाहते हैं वो लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, लाइक उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में ही जाना चाहते हैं तो वो प्रायोरिटी रख सकते हैं। लेकिन साथ में जनरल टेस्ट को तो प्रिपेयर करें। दो चीजें तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। इसके साथ साथ आप अपने 3 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर, 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का फायदा आपको हेल्प करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसे मान लो आप पॉलिटिकल साइंस में बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट, पॉलिटिकल साइंस का पेपर और इंग्लिश का पेपर जो है ये पूछेगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जनरली इसमें ये आ रहा है। या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के लिए इंग्लिश या हिंदी प्लस पूछती है जनरल टेस्ट। तो ये आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन आप साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कवर करना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी जो हिस्ट्री और मान लो एजुकेशन का सब्जेक्ट है या कोई भी 2 सब्जेक्ट है उनको भी बढ़िया तैयार करो ताकि आपकी यूनिवर्सिटी आप दिल्ली के हिसाब से भी प्रिपरेशन बढ़िया होने लग जाए। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास टाइम है, आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं तो 3 डोमेन, जनरल टेस्ट और इंग्लिश को प्रिपेयर करो। लेकिन अगर टाइम नहीं है और आप स्टेट में ही यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो और आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से हो तो मेरी एडवाइस है, देखो आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज है। कहने का मतलब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली लिख लूं तो अब मैं ऐसे लिख लेता हूं लैंग्वेज।
और मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश तो प्रेफरेंस में रहेगी क्योंकि बहुत जगह इंग्लिश पूछी जा रही है। इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट ये इक्वली इंपॉर्टेंट रखो, और इसके साथ पैरेलल में 2 डोमेन के सब्जेक्ट तो प्रिपेयर कर लो। मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और साथ में हिस्ट्री है, हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, सेकंड हिस्ट्री हो। पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं मिलती है तो हिस्ट्री में एटलीस्ट सीट मिल जाए, या फिर जहां पे जनरल टेस्ट और इंग्लिश दोनों का स्कोर कंसीडर किया जा रहा है या सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर कंसीडर किया जा रहा है, तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। तो बेटर है कि हम कम से कम जब हम फॉर्म भी फिल करें तो हम कम से कम अपनी 2 लैंग्वेजेस उसमें फिल कर लें। ठीक है, 2 लैंग्वेज के साथ आप 3 डोमेन के सब्जेक्ट फिल कर दो जो भी आपके डोमेन के। लेकिन अगर आप बैचलर इन क्या करना चाहते हो, एजुकेशन करना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट भी पूछती है, तो तब आप डोमेन के 4 सब्जेक्ट रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? और उसके साथ साथ जनरल टेस्ट तो आपको हर केस में रखना ही है, क्योंकि जनरल टेस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन देंगी। बात समझ में आ रही है? आई होप आज की जो स्मॉल वीडियो हमारी छोटी सी थी ये काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी और आपको हेल्प भी करेगी आपको आपके कैरियर चूज करने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस समय आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे ये लाइफ टाइम आपकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करने वाला है। होपफुली आज की हमारी ये थोड़ी सी मेहनत आपके काम आएगी। और इसके साथ साथ आप जो भी डोमेन में, आप जिस भी डोमेन में कोई बात करना चाहते हो, सर एलिजिबिलिटी है, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कोई वीडियो बना लो, और जैसे जैसे कमेंट्स में आप जरूर लिखें आपको कोई इसमें इंप्रूवमेंट लगती है कि सर ये वाला हमने सेक्शन छोड़ दिया, उस पर हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे। एट द सेम टाइम हमारे चैनल पे आपको CUT से लेकर सारा का सारा स्टडी मटेरियल, हमारी पूरी टीम इस समय पूरी तैयार है, पूरी की पूरी CUT के मटेरियल के साथ। पूरा CUT का मटेरियल डे बाय डे बेसिस पे आपके सामने आता रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप होपफुली कि आप सबका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन। थैंक यू।